धृतराष्ट्र के बारे में तो सभी जानते हैं और यह भी बहुत सारे लोगों को पता है कि महाभारत के रचयिता धृतराष्ट्र को ही माना जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जैसे धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, आंखों से अंधे होने के साथ साथ वो दिल और दिमाग दोनों से ही अंधे थे। जी हाँ, आज अपनी वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर धृतराष्ट्र पिछले जन्म में कौन थे और किस कारण उनको अंधा होना पड़ा और अपने अंधेपन के कारण उन्होंने महाभारत का रचयिता माना गया। धृतराष्ट्र की शादी गंधारी से की गई। गंधारी को एक ऐसा ग्रह था जिसके कारण वो अपने पति की जान ले सकती थी, जिसी के चलते गंधारी का पहला विवाह एक बकरे के साथ किया गया। बकरे के विवाह करने के बाद बकरे की बलि दी गई ताकि गंधारी के जो भी ग्रह थे वो सारे टल जाते। उसके पश्चात गंधारी की शादी धृतराष्ट्र से की गई। जब धृतराष्ट्र को यह पता लगा कि गंधारी पहले से ही शादीशुदा है तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने बिना सोचे समझे कि गंधारी की शादी किसके साथ हुई है, गंधारी के पूरे परिवार को, उनके पिता के साथ भाइयों को, सभी को जेल में बंद कर दिया। उनको लगा कि उनके समस्त ससुराल वालों ने उनको धोखा दिया है और सिर्फ एक व्यक्ति का खाना ही जेल में पूरे परिवार को जाता था, जिसके चलते गंधारी के पिता ने यह सोचा कि वो अपने एक पुत्र को जीवित रखेंगे और जो उनके अपमान का बदला लेंगे। इसी सोच के चलते हुए गंधारी के पिता ने सिर्फ शकुनी को जीवित रखा ताकि शकुनी बाद में उनसे बदला ले सके। जी हाँ, एक शकुनी ही ऐसे थे जिन्होंने महाभारत में धृतराष्ट्र का साथ दिया। कौरवों और पांडवों के युद्ध में हर तरह से घी में आग डालने का काम किया। धृतराष्ट्र इस युद्ध को रोक सकते थे जब भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया। धृतराष्ट्र ने हर समय अपने पुत्रों को, कौरवों को इस चीज़ का अनुशासन दिया कि वो ठीक हैं। उनकी हर गलती पर उनको क्षमा की और एक अंधे का पुत्र अंधा होने तक का भी यह वाक्य भी द्रौपदी ने गुस्से में आकर ही कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि जिस तरह धृतराष्ट्र अंधा है और उसकी पत्नी गंधारी ने आंखों पे पट्टी लगा के रखी है, दोनों अंधे होने के साथ साथ दिल और दिमाग भी खो बैठे हैं और अपने पुत्रों को, कौरवों को हर गलत चीज में सहयोग देते हैं। गंधारी के ऐसा करने के कारण एक बात यह भी थी कि उसने अपने पति के सहयोग देने के साथ साथ अपने पुत्रों का भविष्य भी बर्बाद करके रख दिया था। धृतराष्ट्र को बहुत ज़्यादा समझाया गया था कृष्ण के द्वारा, विदुर के द्वारा, कि वो द्रौपदी के हो रहे अपमान को रोके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और द्रौपदी का अपमान होने दिया। द्रौपदी का चीरहरण ही महाभारत के युद्ध का आगाज था। जी हाँ, जैसे ही कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह द्रौपदी के इस अपमान का बदला लेगा और दुर्योधन की जांघा को काटकर उसके खून से द्रौपदी के बालों को धोएगा। उसी समय महाभारत के युद्ध की ललकार गूंजने लगी थी। धृतराष्ट्र पिछले जन्म में भी बहुत गलत थे। उन्होंने एक समय जंगल में जाते हुए एक बत्तख को देखा और उसके बच्चों को देखा और उन्होंने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं की। अपने आदमियों को आदेश दिया कि वो बत्तख की आंखों को नोच डाले। बत्तख ने दुखी होकर अपने जान दी और साथ में उसके बच्चे भी तड़प तड़प कर मर गए। उसने श्राप दिया था धृतराष्ट्र को कि तू अगले जन्म में, जिस तरह तुमने मेरी आंखें आज इस जन्म में निकाली हैं, तू भी अगले जन्म में अंधा ही बनेगा और जैसे मेरे बच्चे मेरे वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तेरे बच्चे भी इसी तरह मरेंगे। तो ये थी दोस्तों धृतराष्ट्र की कहानी। वो अंधे क्यों थे और उनके कारण क्यों महाभारत का युद्ध हुआ। उनकी बेवकूफ़ी के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। अगर आपको ये धार्मिक जानकारियाँ अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा।